नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल महक संस्कृत VHU में आपका स्वागत है। और आइए आज हम लोग रस पढ़ेंगे। ठीक है, देर न करते हुए रस पढ़ेंगे। तो रस में देखेंगे कि भरत मुनि जो है 8 रस मानते हैं, तो वह कौन कौन से हैं। और साहित्य दर्पण में तो एक रस बढ़ जाता है जिससे 9 रस हो जाता है। ठीक है, तो आइए रस है उसका अस्थाई भाव क्या है, उसका वर्ण कौन से हैं, देवता कौन से हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, श्याम वर्ण है और विष्णु देवता है। ठीक है, ये हो गया कि श्रृंगार रस है। ठीक, और उसके बाद कौन सा आता है, हास्य रस आता है। दूसरा में क्या क्या आता है, हास्य रस आता है। दूसरा में आता है हास्य रस। दूसरा में आता है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, इसका वर्ण कौन सा है, तो शुक्ल वर्ण है। ठीक है, वर्ण इसका कौन सा है, तो शुक्ल वर्ण है। ठीक है, शुक्ल वर्ण है और प्रमथ देवता है। ठीक है, प्रमथ देवता है इसका, प्रमथ देवता है। ठीक है, शुक्ल वर्ण है और प्रमथ देवता है। ठीक है, प्रमथ देवता है इसके। ठीक, कि प्रमथ देवता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, वर्ण क्या है, शुक्ल है, और देवता कौन से हैं, प्रमथ देवता है, प्रमथ देवता है। ठीक है, और तीसरा में अब आता है करुड़ रस। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुड़ रस, करुड़ रस, करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, कि करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। वर्ण कौन सा है, तो कपोत वर्ण है। ठीक है, कपोत वर्ण, एक कपोत वर्ण है। ठीक, कपोत वर्ण है। देवता कौन से हैं, तो देवता इसके जो है यम देवता हैं। ठीक है, यम देवता हैं। ठीक है, कपोत वर्ण है और देवता कौन से हैं, तो यम देवता हैं। ठीक है, करुड़ रस, करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। देखो आपको दिक्कत कहाँ आएगी, ये जो रस रस जो लोग जानते होंगे तो ये तो उनको पता होगा कि करुड़ रस का स्थायी भाव शोक है, इतना तो उनको ऑलरेडी तैयार रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि पूछता है कि उसका वर्ण कौन सा होता है, ठीक है, यानी करुड़ रस का वर्ण क्या होता है, तो कपोत वर्ण है और यम देवता है। तो ये थोड़ा सा दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में घुमा फिरा करके यदि थोड़ा सा अगर लेवल थोड़ा सा हार्ड करेगा तो यह से पूछ लेता है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कभी कभी कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, श्रृंगार रस का देवता कौन से हैं। ठीक है, ये पूछ लेगा, 4 दे देगा। ठीक है, देवता जैसे विष्णु दे देगा, प्रमथ दे देगा, यम दे देगा, और एक आग दे देगा जिसे गंधर्व दे देगा। तो आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, श्याम वर्ण है और विष्णु देवता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे करके थोड़ा सा लेवल यदि ऊंचा करेगा तो ये सब पूछ लेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। करुड़ के बाद फिर कौन से, रौद्र रस आता है। ठीक है, रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। और इसका जो वर्ण होता है रक्त वर्ण है। ठीक है, रक्त वर्ण है और रुद्र देवता है। ठीक है, इसके देवता कौन है, तो रुद्र देवता है। रक्त वर्ण है, रुद्र देवता है। ठीक है, फिर आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, यह सुवर्णवत है। ठीक है, इसका वर्ण क्या है, तो सुवर्णवत है, सुवर्णवत। ठीक है, सुवर्णवत है और देवता कौन है, तो महेंद्र देवता है, महेंद्र देवता है। ठीक है, इसके देवता जो है महेंद्र है। ठीक है, महेंद्र देवता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, सुवर्णवत है और महेंद्र देवता है। ठीक है, फिर भयानक रस आता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। भयानक रस का, भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव भय होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव भय होता है। तो भय किससे लगता है भाई, तो देखो कृष्ण से भी तो भय लगता है, तो कृष्ण वर्ण है। ठीक है, कृष्ण वर्ण है। ठीक है, कृष्ण वर्ण है और देवता कौन से हैं, तो कृष्ण वर्ण है,
देवता यम या काल हैं, ठीक है। देवता कौन से हैं, तो यम या काल देवता हैं, ठीक है। यम या काल देवता हैं, ठीक है। फिर भयानक रस के बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस आता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा घृणा होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा इसी को बोलते हैं भी, ठीक है। जुगुप्सा या घृणा होता है, ठीक है। विभत्स रस का नहीं कहते हैं कि आपसे मैं बहुत घृणा करता हूँ, ठीक है। यानी जो पसंद नहीं आते हैं, कोई कोई चीज़ होता है ना कि बहुत दूरियां बना के रहते हैं, यानी वो पसंद शायद उन्हें नहीं आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकता है, ठीक है। और उनके बात अच्छा ना लगता हो, उनका इंप्रेशन ठीक ना हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा होता है, ठीक है। और इसका घृणा नील वर्ण है, महाकाल देवता है। इसका वर्ण जो है नील वर्ण है, ठीक है। नील वर्ण है, महाकाल देवता है, ठीक है। महाकाल, महाकाल देवता है, ठीक है। नील वर्ण है, महाकाल देवता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अद्भुत रस। उसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है, ठीक है। विस्मय पीतवर्ण है, ठीक है। पीतवर्ण है। और देवता कौन से हैं, तो गंधर्व देवता है, ठीक है। गंधर्व, गंधर्व देवता है, ठीक है। पीतवर्ण है और गंधर्व देवता है, ठीक है। पीतवर्ण है और गंधर्व देवता है, ठीक है। और एक रस और आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है सम होता है, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव सम होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद भी होता है, निर्वेद भी होता है, ठीक है। निर्वेद भी, ये दोनों होता है, ध्यान में रखना। कई एग्जामों में तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो निर्वेद तो अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन शांत रस का स्थायी भाव सम होता है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में पूछा था एग्जाम में, किसी एग्जाम में आया हुआ था कि शांत रस का स्थायी भाव सम दे दिया था, निर्वेद वहां नहीं दिया था। बहुत सारे लोग गलती करके आए थे उस एग्जाम में, ठीक है। वो घबरा गए थे कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, वो सम जानते ही नहीं थे। और वहाँ बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो गलत करके चले आए थे, यानी लल्लू लाल बन गए थे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को आप लोगों को याद रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद तो होता है, सम भी होता है। यदि निर्वेद न दे, यदि सम दिया रहे, तो एकदम आंख मूंद के सम पर ही आपको मार देना है, ठीक है, क्योंकि सही हो जाएगा। ये कहाँ मिलेगा शांत रस का स्थायी भाव सम, तो आपको साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ का है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि शांत रस का स्थायी भाव सम होता है, ठीक है। तो ये होता है। निर्वेद तो हर जगह आपको मिल जाएगा जहाँ रस का उल्लेख है। तो इसका देख लेते हैं कि इसका वर्ण कौन सा है। तो इसका कुंद पुष्पवत वर्ण है, ठीक है। इसका वर्ण कौन सा है, तो कह रहा है कि कुंद, कुंद पुष्पवत, पुष्पवत वर्ण है, ठीक है। इसका वर्ण कौन सा है, कुंद पुष्पवत वर्ण है। और श्री नारायण देवता है इसके, श्री नारायण, श्री नारायण देवता है, नारायण, ठीक है। इसके श्री नारायण देवता है, ठीक है। तो ये जो है भरत मुनि तो हालांकि 8 ही रस का उल्लेख करते हैं, लेकिन साहित्य दर्पण में जो अंतिम रस है 9वां, वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक बार यूजीसी नेट में यही पूछा था, यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट में यही क्वेश्चन वहाँ पूछा था कि शांत रस का स्थायी भाव सम है, ठीक है। इसका पूछ लिया था कि इसका वर्ण कौन सा है, तो कुंद पुष्पवत वर्ण है, ठीक है। तो ये हाई लेवल में भी काम देगा, लो लेवल में काम देगा, क्योंकि ये देखो रस तो हर जगह पूछता है। आपका पूछ देगा, रस पूछेगा, जैसे टीजीटी में पूछ लेगा, पीजीटी में पूछ लेगा, ठीक है। एलटी में भी पूछ लेता है, ठीक। आपका यूजीसी में पूछ लेता है, यूजीसी में पूछ लेता है, ठीक है। यूपी पीएससी का जो भी एग्जाम होता है, यूपी पीएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें भी पूछ लेता है। आरओ में भी कभी कभी पूछ लेता है, आरओ
यानी ये रस जो होता है ना, रस हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसे आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। इतना तो खैर सभी को आता है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। लेकिन थोड़ा सा डीप में यदि क्वेश्चन बनाता है, जिसको जो कहते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन एक